शिरोन्नति परम सेवीदृशी येन ते तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृति तेनैव तेजः पते। देवादिदेवति शेखारी श्री आदिनाथ भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। बोलिए परम पूज्य निर्यापक सुमन श्री वीर सागर जी महाराज की, वंदनीय आरिका संघ की। दर्शन पूजन शिविर दूसरा दिन। कल आप लोगों से कुछ कहा था, क्या आप रोबोट हैं? याद है? कितने लोग रोबोट बनकर के मंदिर आते हैं? अच्छा, एक उदाहरण दिया था कलश का, याद है? प्रभु के चरणों में आकर के वो जड़ वस्तु कलश पवित्र हो जाता है। आप तो चेतन हो। यहाँ आकर के क्या मिलता है? भगवान के दर्शन, अभिषेक और पूजन की आवश्यकता जीवन में क्यों होती है? कौन बताएगा? हाँ, बच्चियों से पूछ रहे हैं, खड़े होकर के बताना। क्यों अभी दर्शन किए जाते हैं भगवान के? मंदिर क्यों आना चाहिए? क्यों पूजन किया जाना चाहिए? मन की शांति के लिए। मन की शांति के लिए मंदिर आना चाहिए। अच्छा, कुछ लोग मन की शांति के लिए गार्डन जाते हैं। फिर गार्डन और मंदिर बराबर हो गए। कुछ लोग मन की शांति के लिए क्रिकेट खेलने लगते हैं। कुछ लोग मन की शांति के लिए थिएटर जाते हैं, पिक्चर देख करके आ जाते हैं। ठीक है? कुछ लोग ऐसे करते हैं ना, भी होता है। ऐसे करते ना लोग। हाँ। जब बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो जाते हैं तो रिलैक्सेशन के लिए, घूमने के लिए वो चले जाते हैं एक हफ्ते के टूर पर गोवा, मनाली और लेह, लद्दाख। थोड़े और बड़े हो जाते हैं तो स्विट्ज़रलैंड चले जाते हैं। और कुछ लोग बैंकॉक चले जाते हैं, पटाया बीच चले जाते हैं, है ना? तो वहाँ भी मन की शांति है। तो और कुछ लोग हैं मंदिर आ जाते हैं मन की शांति के लिए। सही सब बराबर है? बताइए। थोड़ा इसको ऑन करके बोलना। हाँ हाँ, मन पवित्र हो जाता है। बोलिए। चालू है? महाराज जी, मन भी पवित्र होता है। मन पवित्र हो जाता है। अच्छा, और कौन बताएगा? हाँ, बाजू वाली दीदी को दे दो। हाँ, ऑफ क्यों कर देते हैं आप लोग कॉर्डलेस? महाराज जी, हमारे मन की पवित्रता बढ़ती है, हमारे भाव अच्छे होने लगते हैं। अच्छा, मन की पवित्रता बढ़ती है, भाव अच्छे होने लगते हैं। और अरे ऑन तो कर लो इसको, कॉर्डलेस को। ये बार बार ऑफ क्यों कर देते हैं आप लोग? हमारे मंदिर में होते हैं। हाँ, जैसे भाव मंदिर में होते हैं वैसे भाव गार्डन में नहीं होते। कुछ लोगों के भाव गार्डन में ज़्यादा अच्छे होते हैं, मंदिर में नहीं होते।
हाँ, उनको दे दो, बच्चों को दे दो अभी कॉर्डलेस आज। हाँ, थोड़ा से बच्चों से समझना है। आप लोग तो सब बहुत समझदार हो, कर ही रहे हैं। बैटरी सब बराबर है, तो स्विच ऑफ कर देते हैं बार बार वो। हाँ चलिए बोलिए। बस इसलिए और कोई बताएगा? आप मंदिर क्यों आते हो? थोड़ा सा समझें। जब तक हम कारण नहीं समझेंगे कार्य क्यों किया जा रहा है, तो उसका फल हमें सही प्राप्त नहीं होता है। हाँ, आप बता दीजिए। आप तो शास्त्रीय भाषा बोलोगे। हाँ बोलो, जल्दी बोलिए। एक्चुअल में हम व्यवहारिक जीवन में हम जो भी कृतकारी कर्मों से जो भी पाप कम करते हैं, तो हमारी भावना होती है कि वहाँ जाने से हमारे उन कर्मों की निर्जरा होती है और थोड़ा हमें आगे के इसके लिए आगे से यानी आगे हम उससे जो पाप कर्म है वो ना करें, ये भावना हमारी जागृत होती है मंदिर में जाने ये से। भावना करने, अच्छा ये भावना करनी चाहिए इसलिए। हेलो हेलो। तो ये भावना तो घर जागृत होती है, वहाँ जाने से जागृत होती है। ये भावना तो घर बैठ के भी कर सकते हैं आप। मंदिर की मंदिर आने की क्या आवश्यकता? मंदिर की प्रभावना मंदिर की, घर में वो सरकमस्टेंसेस नहीं मिलते हैं। चलो हेलो, ठीक है। नमस्तु गुरुवर। प्रभु के गुणों को आत्मसात करने के लिए मंदिर। अच्छा, प्रभु के गुणों को आत्मसात करने के लिए, वेरी गुड। और श्रावकों के षट आवश्यक में से एक बात है पूजन व दर्शन। अच्छा, एक आवश्यक उसको पूरा करने के लिए, नियम निभाने के लिए आते हैं। भगवान जैसा बनने के लिए हम मंदिर। भगवान जैसा बनने के लिए। प्रभु आपके सही का हमारे को बना दो, इसीलिए अपन मंदिर में जाते हैं। आपके गुण और आप सही का ही हमें बनना है। अच्छा, उसके लिए जैसा ही हमें बनना है, इसके लिए बहुत सारे लोग ये कर रहे हैं कि हमें प्रभु जैसा बनना है, अथवा प्रभु के गुणों को हमें प्राप्त करना है, अथवा मन को शांत करना है, ऐसा। अच्छा, कितने साल से आप लोग मंदिर आ रहे हैं? बचपन से आ रहे हैं। भगवान के भीतर कितने गुण हैं? कितने हैं? अनंत। तो इतने साल से आते आते आपके भीतर कितने गुण आ गए? एक दिन आते तो एक दिन में कितने गुण मिलते भगवान से? हाँ पिंटू भैया, हाँ, एक दिन में कितने गुण मिलते? एक दिन आया डे 1 तो कितने गुण मिलेंगे? अभी तक कुछ भी गुण नहीं है। फिर मंदिर आकर क्या किया? हाँ, मंदिर आकर के क्या किया फिर? जब अभी तो एक भी गुण नहीं आए तो क्या किया फिर मंदिर आकर के? बताइए। अरे बाजू वाले से नहीं पूछना है। नहीं पूछ नहीं रहा हूँ। हाँ वो मैंने अभी फाइनली इस पे आ गए कि रोबोट जैसा ही कर रहे हैं, बस गुण तो एक भी आया नहीं अभी तक। अच्छा, फाइनली ये आया कि हम रोबोट जैसे ही कर रहे हैं, गुण एक भी नहीं आया। नहीं। अच्छा, किन किन के भीतर गुण आ गए हैं भगवान जैसे? किसी के भीतर नहीं आए। फिर क्या किया मंदिर आकर के? कुछ तो किया है। यदि हमारे भीतर गुण नहीं आ रहे हैं तो इसका अर्थ है अभी बहुत कमी है। एकदम से सारे गुण नहीं आएंगे। प्रभु के भीतर तो बहुत सारे गुण हैं, कुछ गुण तो आएंगे कि नहीं? अब गुण आने का अर्थ कौन से दरवाजे से गुण आएंगे? मन में ही। नहीं, कौन से दरवाजे से आएंगे? मन के दरवाजे से। मन के दरवाजे से। तो कुछ बाहर होगा कि अपने भीतर से कुछ नहीं होगा? पहले जो भर करके रखा वो बाहर होगा कि नहीं होगा? हाँ, हर एक के मन में बहुत कुछ भरा हुआ है। क्या क्या भरा हुआ है? कचरा भरा हुआ है, कषाय भरी हैं, बुरी आदतें भरी हैं,
और क्या क्या भरा हुआ है? हाँ, राग है, द्वेष है और मोह है और मिथ्यात्व है। वेरी गुड। और क्या क्या है? लोभ भी है, कषाय। तो इसमें से क्या क्या दूर हो गया? अभी कुछ भी दूर नहीं हुआ। थोड़ा बहुत तो दूर होगा। गुण आने का अर्थ है हमारे अवगुण जो है वो कम होते चले जाएंगे। प्रभु के दर्शन, प्रभु की वंदना क्यों की जाती है? वंदे तद्गुण लब्धे। अच्छा, भगवान के भीतर कौन कौन से गुण हैं? आपने कहा बहुत सारे, दो चार के नाम बता दो। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, हाँ, अनंत सुख, अनंत वीर्य। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर। और भी कुछ है? और भी कुछ है? अनंत चतुष्टय के धनी। हाँ, ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर। तो सुख कितना आया आपके भीतर? सुख नहीं मिला, क्षणिक सुख मिला। भगवान के भीतर कौन सा सुख है? अनंत सुख। अच्छा, शक्ति कितनी प्रभु के भीतर? अनंत शक्ति है। अनंत शक्ति। आपके भीतर कितनी शक्ति आ गई? कुछ नहीं। ज्ञान कितना आ गया? कुछ नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया बताइए? मिथ्यात्व के कारण। मिथ्यात्व के कारण? ज्ञानावरण कर्म के बंधन से। अच्छा, ज्ञानावरणी कर्म के कारण। चलो बैठ जाओ, हम बताते थोड़ा सा हम समझाते। हाँ। प्रभु के पास आने का उद्देश्य, बहुत सारे उद्देश्य होते हैं। सबसे मुख्य उद्देश्य होता है हम अपनी आत्मा को पवित्र करें, हम अपनी आत्मा में बैठे हुए अवगुणों को दूर करें। प्रभु गुणों की खान है, गुणों के भंडार हैं, और हर संसारी व्यक्ति अवगुणों का भंडार है। ठीक है ना? अवगुण का अर्थ बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं, बहुत सारी कमियां हैं। अब जब हम प्रभु के दर्शन करें तो दर्शन और पूजन के पश्चात हमारी कमियों में कमी अवश्य आनी चाहिए। जो जो भी आपकी कमियां हैं, कौन कौन सी कमियां हैं आपके भीतर? कोई बता सकता है? यदि हम आपसे कहें कि आपकी जो कमियां हैं उसका सहस्रनाम स्तोत्र लिखना है, सहस्रनाम क्या है? जिसमें 1000 नाम हैं। तो अपनी कमियों के 1000 नाम लिख सकते हो? कौन कौन लिख सकता बताओ? 1000 कमियों नहीं लिख पाओगे। अच्छा, अपने शत्रु की कमियां लिख सकते हो? गोवर्धन जी, जिससे नहीं पटती है, जिसने हमको बेवकूफ़ बनाया, ठगा है, गला काटा है, उसकी कमियां लिख सकते हैं हम कि नहीं लिख सकते? कितने लोग लिख सकते हैं? जिनसे आपका मन बिल्कुल नहीं मिलता है, उनकी कमियों को आप नोट डाउन कर सकते हो। तो सबसे पहले एक कार्य करना है सभी लोगों को। नोटबुक मिली है ना? एक होमवर्क। जो व्यक्ति सबसे अधिक अपनी कमियां लिख करके आएगा उसे पहले नंबर का इनाम मिलेगा कल। जिसकी सबसे ज़्यादा कमियां आएंगी, लिखी हुई आएंगी, उसे बेस्ट प्राइज मिलेगा कल। पहला कार्य करना है सभी लोगों को अपनी कमियों को नोट डाउन करना है और फेयरली जो है सो एज इट इज उसे लिखना है। किस किस टाइप की कमियां हैं आपके भीतर? खड़ा होकर के कौन बताएगा?
या तो आपके भीतर कोई कमी नहीं है, सारे के सारे भगवान ही बनने वाले अगले कुछ पलों में ऐसा, ये तो वो होगा। कोई शेयर कर सकता है अपनी कमियां? नहीं शेयर कर सकते, हिम्मत नहीं है। कोशिश करो, याद करो जो जो कमी आपके भीतर है। सर पल पल में भगवान, नमस्ते भगवान, पल पल में जानकर भी कोई बहुत बार झूठ बोलना पड़ता है। जान करके झूठ बोलना पड़ता है। झूठ बोलना, हाँ। और कसाई भी बहुत कर लेते हैं हम लोग। कसाई से मतलब गुस्सा? गुस्सा बोलो या किसी ने कुछ किया तो उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, यार बुरा सोचता। हाँ, और क्या कम है? फिर बाकी तो बहुत जिंदगी में जितना भी चलता है, जीव हत्या कर लेते हैं बिना देखे, समचिन में नहीं चलते हैं। कुछ बनाते हैं तो आग जब तो उसको भी बिना देखे कुछ तो भी कर लेते हैं। हाँ, इसके अलावा और कमी आप लोगों में है? महिला वर्ग में कमियां हैं? नहीं है? कौन सी है? हाँ, उबे राहून सांगा तुम्हें। नमस्ते गुरुदेव। राग, द्वेष, मान, माया, लोभ, कषाय और परिग्रह, ये सभी हमसे छूटे नहीं अभी तक। अभी आपने शास्त्र की भाषा बोल दी, अब आपकी अपनी भाषा में बोलिए। परिग्रह ज्यादा है। हाँ, परिग्रह ज्यादा है। और क्या है? राग भी ज्यादा आता है। राग ज्यादा है किससे? घर के लोगों से। घर से। और क्या है? बाहर भी आता है, घर में अभिमान भी आ जाता है। नहीं, अहम मान ज्यादा नहीं अहम आता है? कम हो गया वो। कम हो गया। और ईर्ष्या? नहीं, ईर्ष्या अभी कम हो गई है। अच्छा। हाँ, ईर्ष्या नहीं है? नहीं, किसी का अच्छा हो तो हमें कभी बुरा नहीं लगता, उसके और वृद्धि हो ऐसा ही लगता है। अच्छा, और कौन सी कमी है? सबसे कमी तो परिग्रह कम करना है, वो ये। परिग्रह बहुत ज्यादा है, आसक्ति बहुत है। इसके अलावा और किसी में कोई कमी है? हाँ, बच्चे लोग बताएंगे। हाँ, तो अपना अध्ययन सबसे पहले करना है। जो जो कमी हमारे भीतर है, किसी को गुस्सा बहुत जल्दी आता है, बहुत तेज आता है, कोई व्यक्ति किसी की बात सुन नहीं सकता, तुरंत जवाब दे देता है ना? किसी की बात मन में एकदम हर्ट कर जाती है, किसी की बढ़ती को आप सहन नहीं कर पाते हैं, अहंकार बहुत चरम पे रहता है, और बेवकूफ़ बनाने में तो अपन नंबर 1 है ही नहीं, छल कपट करने में, ठगने में, झूठ बोलने में, और तो और मंदिर में भी आकर के झूठ बोल देते हैं, और दूसरों का माल अपना बनाने में भी, और तो और मंदिर का भी खाने में भी। निर्माल्य का दोष भी लगा लेते हैं, मंदिर का माल अपने में बना लेते, लेकर के चले जाते हैं। और क्या है? सबसे पटती है लेकिन बस भाई से नहीं पटती। सबसे पटती है और भाई से नहीं पटती, और महिलाओं की देवरानी से नहीं पटती, बस सबसे पटती। ऐसी है ना कि जेठानी से नहीं पटती, कि सासू से नहीं। घर घर की कहानी। और क्या है? कुशील वाली दृष्टि बहुत आ जाती है, अब ब्रह्म वाली दृष्टि आ जाती। हिंसा कदम कदम पर यह व्यक्ति करते रहता है। बुरी आदतें बहुत सारी हैं, है ना? कुछ लतें ऐसी हैं जिसके बिना आप जी नहीं सकते हैं। व्यसन की लत पड़ गई है, किसी को तंबाकू की लत है, किसी को सिगरेट की है, किसी को चाय की है, किसी को कॉफ़ी की है। उसके बिना नहीं जी सकते ना? जो जो आपकी बैड हैबिट्स हैं वो सारी की सारी आपकी कमियां हैं, वो लिखना है।
7 व्यसनों में से आप क्या क्या करते हैं उन्हें लिखना है। अंदर से डर बहुत लगता है, आत्मविश्वास नहीं रह पाता है, चिंता बहुत करते रहते हैं, टेंशन बहुत लेते रहते हैं। कमी है ना, है कि नहीं? इसके अलावा और क्या कमी है? आलसी एक नंबर के आलसी हैं। अच्छे कार्य में हमेशा आलस आ जाता है, और तो और भगवान की पूजा में सबसे पहले आलस आता है। डिसिप्लिन मेंटेन करके नहीं रखते हैं, पंक्चुअलिटी नहीं होती है, समय की पाबंदी नहीं है। और क्या कमी है बताइए, सोचो, विचार करो, पहले अपने भीतर झांक करके देखो, जो जो कमी आपके भीतर मौजूद है याद करो। नहीं है तो अपने दुश्मन से पूछ लेना कि मेरे भीतर कौन सी कमी, वो अच्छे से बता देगा, और आप उसकी कमी आप बता देना कि उसके भीतर वो कमी है। ठीक है, तो एक दूसरे से शेयर कर लेना। तो जब तक हम अपनी कमियों को नहीं पहचानेंगे, उसका अध्ययन नहीं करेंगे, प्रभु के पास आकर के दूर करने का भाव कैसे होगा? कई लोगों ने उत्तर दिया कि भगवान के पास बहुत सारे गुण हैं, हम भगवान सरीका बनने आते हैं, ऐसे शब्द कहा था ना, भगवान जैसा बनना चाहते हैं तो हम भगवान जैसे बनने के लिए आते हैं। जब भी आप लोग ये शब्द कहते हो कि हम भगवान जैसे बनने की चाह लेकर के आते हैं, अथवा हे प्रभु आपके पास अनंत चतुष्टय है, अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, सुख है, आदि आदि, तो ये सब आपकी जिनवाणी की बातें हैं, इससे आप बिल्कुल कोरिलेट अपने आप को नहीं कर पाते। अब हम कहें कि आपके भीतर अनंत गुण है भगवान, तो आपको कोई अनंत गुण में से अनंत ज्ञान नहीं चाहिए। आपको आप उसे अध्ययन करें कि जो आपके भीतर है, और फिर उसके ठीक विपरीत प्रभु के भीतर वे सारे गुण हैं। जिसे शास्त्र पढ़ना नहीं आता है, जिसे शास्त्र का ज़्यादा ज्ञान नहीं है, जिसे संस्कृत की भक्ति भी नहीं पढ़ना आता है, दर्शन पाठ भी नहीं समझ में आता है, जिसे पूजा की वो पंक्तियां भी नहीं समझ में आती हैं, ऐसा व्यक्ति भी प्रभु के पास आकर के अपने अंदर के भावों को रख सकता है। अब जब हम कहते हैं भगवान के भीतर अनंत गुण हैं, तो हमें अनंत से कुछ पता ही नहीं चलता। फिर 4 के नाम मालूम है, ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर। इसके अलावा अन्य के हमें नाम ही ज्ञात नहीं है, और जो नाम पता है वह सिर्फ शास्त्रीय नाम पता है। तो जब हम शास्त्र की भाषा करने लगते हैं, पढ़ने से लगते हैं, उसके अनुसार बताने लगते हैं, तो अपने आप को उससे इजीली जोड़ नहीं पाते। तो हम आप सबको एक तरीका बता रहे हैं अपने आप को जोड़ने का। जो जो आप रियलाइज़ करते हो, महसूस करते हो, ये प्रभु मैं इन कमियों से भरा हूँ, मैं आपके चरणों में दर्शन करने के लिए आ रहा हूँ, तो इन कमियों से मैं ऊपर उठ पाऊँ, इस भाव को लेकर के मैं आ रहा हूँ। अब अनंत गुण तो भगवान बन करके ही मिलेंगे। अभी तो आप संसारी हैं, हम संसारी हैं, तो संसारी के भीतर अनंत गुण एकदम से प्रकट नहीं हो पाएंगे, लेकिन जो उसके ड्रॉबैक्स हैं, अवगुण हैं, उसे धीरे धीरे कम करने का वो भाव लेकर के आएगा। तो भगवान के पास कौन से भाव लेकर के आते हैं दर्शन करने? अपने स्वभाव को बदलने का भाव। जो आपका नेचर बना हुआ है, कैसा नेचर है? कैसा नेचर है बताइए आप? समझते हो कि नहीं अपने नेचर को? अथवा आपकी मम्मी बता देंगी आपकी कमियां कैसी हैं, पापा बता सकते हैं कौन सी कमी आती है बच्चों में। तो मम्मी से पूछ लेना, मैं देर रात तक जगते रहती हूँ और दिन भर मोबाइल में लगी रहती हूँ, है ना, मम्मी की बातें नहीं मानती हूँ, और क्या है,
काम बिल्कुल नहीं करते। हाँ मम्मी, हाँ सही है, इशारा कर रही, हाँ सही बोल रहे महाराज जी। तो मम्मी पापा से पूछना अपनी जो भी कमियां हैं, अब प्रभु के पास आना, तो प्रभु के पास आने का उद्देश्य भगवान जैसे गुण पाने का उद्देश्य आप कहते हो, लेकिन ये बहुत बड़ी बात हो गई, बहुत ऊपर की चीज हो गई। अभी हम धरातल में आना सीखें, ग्राउंड रियलिटी को समझना सीखें। और ग्राउंड रियलिटी ये है कि हम अभी बहुत सारे विभावों को लेकर के जी रहे हैं, ढेर सारे अवगुणों को लेकर के जी रहे हैं। तो भगवान के दर्शन करके अंतरंग में ये भाव कि मैं अपने अवगुणों को प्रभु आपके चरणों में छोड़ करके जा रहा हूँ। ऐसा सोचते हैं आप लोग? ऐसा सोचा करो। अच्छा, भगवान के पास ये तो उद्देश्य समझ में आ गया क्यों आना। अब दूसरी बात आती है भगवान के पास कैसे आना। क्यों तो समझ में आया ना, सभी को समझ में आ गया क्यों आना। एग्जाम होगी तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा या, हाँ तो अच्छे से लिख लो और याद भी कर लेना, और आंसर आपका अपना होगा, आंसर कोई शास्त्र का नहीं होगा। दूसरा प्रश्न आता है भगवान के पास कैसे आना। कैसे आते हो भगवान के पास, बताओ। खाली हाथ आते हो कि भरे हाथ आते हो, बताइए। खाली हाथ आते हो, भरे हाथ आते हो? कितने लोग कुछ लेकर के आते हैं प्रभु के पास दर्शन करने के समय, बाकी खाली हाथ। एक बात याद रखो, यदि प्रभु के पास खाली हाथ आओगे तो खाली हाथ ही लौट करके जाओगे। नीति है, अपने से बड़ों के पास जब जाया जाता है तो कुछ ना कुछ अर्पण करने के लिए साथ लेकर के जाया जाता है। राजा से कभी खाली हाथ नहीं मिलना। डॉक्टर है, वकील है, गुरु के पास खाली हाथ आओगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है, याद रखना। उसकी फीस लेके जाना, डॉक्टर की, वकील की फीस लेके जाना तो सही सलाह देगा, नहीं तो बेवकूफ़ बना देगा। जब सामान्य से आप इन लोगों के पास कुछ लेकर के जाते हैं तो प्रभु तो कैसे हैं, तीन लोक के नाथ होते हैं। तीन लोक के नाथ है ना। तो क्या लेकर के आते हो आप लोग? द्रव्य। द्रव्य द्रव्य लेकर के। अब दो चीजें हैं, एक द्रव्य और एक भाव, ठीक है। तो द्रव्य में क्या लेकर के आते हो? अष्टद्रव्य। अष्टद्रव्य। और भी कुछ? प्रभु के पास आने के लिए हमें द्रव्य भी चाहिए, द्रव्य शुद्धि भी चाहिए, और भाव की शुद्धि भी चाहिए। अच्छा, थोड़ा लाते हो कि ज़्यादा लाते हो? ज़्यादा दोगे तो ज़्यादा मिलेगा, थोड़ा दोगे तो थोड़ा मिलेगा। मंदिर में आकर के सबसे पहले क्या देखना चाहिए? बाकी द्रव्य शुद्धि आप जानते हो, उसको अभी हम ज़्यादा नहीं छेड़ रहे, समय इतना नहीं है। हाँ, मंदिर में आकर के सबसे पहले किसके दर्शन करना चाहिए? भगवान के। भगवान के। हाँ, भगवान के नहीं, श्रावक को मंदिर में आकर के सबसे पहले गुल्लक के दर्शन करना चाहिए। किसके दर्शन करना? गुल्लक कहाँ रखी है, और गुल्लक के दर्शन करना, गुल्लक के पैर नहीं पड़ना। गुल्लक में कुछ अर्पण करना ने बिना दिए
दुनिया में कुछ नहीं मिलता है। यदि हम फसल चाहते हैं तो पहले बीज बोया जाता है, फिर बाद में उस बीज के बोने से हजारों दाने हमें प्राप्त होते हैं। मंदिर में आकर के भगवान को नहीं देखना, अभी गुल्लक को देखना। गुल्लक कहाँ? और आप लोग में से कोई नहीं देखता, नहीं दिखता है ना? हाँ, तो देखा करो। क्यों? जब वो दिखेगी, कुछ डालोगे तो आपका अर्पण शुरू हो जाएगा, फिर उसके बाद समर्पण शुरू हो जाएगा। बिना समर्पण के हमें कुछ नहीं मिलता है। प्रभु से हम कुछ पाना चाहते हैं तो पहले झुकना सीखो। झुकना सीखा जाता है, तन से भी झुकना और मन से भी झुकना, दोनों से झुकना सीखो। न तो आप तन से झुकते हो और न ही आप मन से झुकते हो। भगवान को कैसे नमस्तु करते हो? तन से, गवासन में बैठ करके 3 प्रदक्षिणा देकर मन वचन काया से 3 बार उठ करके और बैठ करके गवासन से नमोस्तु किया जाता है। हमने यहाँ नहीं देखा कि कोई भी 3 बार नमोस्तु करता है। कितने बार करते हो? एक बार भी गवासन से बैठ करके नहीं करते हो। कुछ तो खड़े खड़े ही गर्दन झुका लेते हैं, जैसे कोई फ्रेंड से मिल रहे हो। हाय, हाउ आर यू? भगवान आप कैसे हैं? बढ़िया, मैं भी अच्छा हूँ, नमोस्तु। आपके 5 अंग जो हैं भू स्पर्शित होना चाहिए, जमीन को टच होना चाहिए। तो घुटने, 2 हाथ और माथा। कौन हमें नमोस्तु करके दिखाएगा? प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन कौन देगा? हाँ, पिंटू भैया। हाँ, कैसे नमोस्तु करते भगवान को? यहाँ सामने आकर। हाँ, सामने आकर के कैसे करते हो? तो वही तो बताना कैसे करते हो। हाँ हाँ, कहाँ देखो, सिर्फ आपके घुटने टच हो रहे हैं, अभी तो हाथ भी टच नहीं हो रहे जमीन को। हाथ भी टच नहीं हो रहे ना, सिर भी टच नहीं हो रहा है। 5 अंग जमीन को टच होने चाहिए। कैसे टच होंगे? करो, पेट आ जाता है। हाँ, वो बच्चा बताएगा कैसे करते हैं। ऐसा नहीं, अभी भी आपका सिर जमीन में टच नहीं हो रहा है। हाँ, हाथ आगे फैलाओ। हाँ, वेरी गुड। दोनों हाथ आगे हो, माथा जमीन को टच करे और घुटने जमीन को टच करे। ये एक बार हुआ, खड़े हो। हाँ, अब दूसरी बार फिर से झुको बैठ करके। हाँ, बोलो भगवान से, हे भगवान नमोस्तु। हाँ, फिर खड़े हो, खड़े हो। हाँ, फिर बोलो झुक करके नमोस्तु। हाँ, 3 बार ऐसे झुकना चाहिए। आप तो एक बार भी नहीं झुकते हो। जो इस प्रकार से 3 बार झुकेगा उसकी कमर का दर्द भी दूर हो जाएगा, शरीर भी स्वस्थ रहेगा और मन भी स्वस्थ रहेगा। मन की स्वस्थता हमारी कषायों के विसर्जन से होती है। झुकने के लिए हमें अपने अहम को छोड़ना पड़ता है। अहम यदि नहीं छोड़ पा रहे हैं, जिसके भीतर अहम है वो झुक ही नहीं सकता। जिन लोगों को अर्ली एज में घुटनों में कमर में दर्द होने लगता है, कितनों को कमर में दर्द हो रहा है? जल्दी से, कम उम्र में दर्द हो रहा है, शुरू हो गया, घुटनों में दर्द शुरू हो गया। हाथ खड़े करें। कमर की समस्या है, घुटनों की समस्या है। नहीं, उम्र सही उम्र की बात नहीं कर रहे हैं, अर्ली एज में
तो नियम से मन में कोई ना कोई गठान होगी अहंकार की। मन में जब अहंकार की गठान होती है, अहम की गठान होती है, तो विज्ञान ये कहता है वही गठान जो है हमारे जोड़ों में एक प्रकार से गठान पैदा कर देती है और जोड़ों के दर्द को पैदा कर देती है। तो जोड़ों में जो दर्द शुरू हो गया अर्ली एज में, तो मन में कोई ना कोई अहम का भाव किसी व्यक्ति विशेष के प्रति अवश्य चल रहा है। वो गठान उस व्यक्ति विशेष के प्रति है और वो ही जो है रिफ्लेक्ट होकर के बॉडी में आती है। तो हमें तन से भी झुकना है और मन से भी झुकना है। तन से भी कैसे झुकोगे? पंचम 5 अंगों से नमस्कार करोगे। खाली हाथ तो नहीं आते हैं? अच्छा, द्रव्य शुद्धि से, शरीर शुद्धि से आते हो कि नहीं? पैर धो करके आते हो? सभी लोग पैर धो करके आते हैं? जूते चप्पल पहन के आते हैं? नहीं। तो जहाँ आप पैर धो वहाँ पर अपने अहम को भी छोड़ करके आना है। अथवा मंदिर में जहाँ जूते चप्पल उतारते हो वहीं पर अपने अहम के भाव को भी उतार करके आना। पैर कोई धोए जाते हैं मंदिर में आने के पूर्व में? हाँ, पैरों में गंदगी नहीं लगी रहनी चाहिए, स्वच्छ शरीर से आया जाता है। ऐसे ही प्रभु के पास आने के पूर्व मन में गंदगी नहीं लगी रहनी चाहिए। तो जहाँ आप पैर धोते हैं वहाँ अपने मन को भी धो। बोर्ड लगा देना मंदिर में, कृपया करके पैर और मन धोकर ही मंदिर में प्रवेश करें। कौन सा बोर्ड लगाना है? पैर को धोकर और मन को धोकर ही मंदिर में प्रवेश करें। कृपया करके यहाँ अपने पैरों की गंदगी और मन की अहम की गंदगी को यहाँ छोड़ करके अंदर प्रवेश करें। कमेटी वाले कहाँ हैं? सारे मंदिर में बोर्ड लग जाना चाहिए। जहाँ जूते चप्पल उतारते हो वहाँ पर अपने कषाय को उतार करके मंदिर में आना है। समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही? कोई डाउट तो नहीं? पंचांग नमस्कार करोगे ना? हाँ। कोई भी महिला वर्ग सिर खुला रख करके मंदिर में प्रवेश न करे। सिर ढाक करके ही मंदिर में प्रवेश करे। जो महिला वर्ग जो हैं खुले बाल से आते हैं वो अपशकुन लेकर के आते हैं। तो कभी भी मंदिर में खुले बाल से नहीं आने चाहिए, यानी चोटी आदि बंधी रहनी चाहिए। कुछ होते हैं एकदम बाल खोल करके आते हैं, तो वो अमंगल का सूचक होता है, अमंगल हो जाएगा वहाँ से। यदि मांगलिक चाहते हो तो मांगलिक वह मानी जाती है महिला जिसके सिर ढका हुआ होता है और बाल बंधे हुए होते हैं। अच्छा, मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं कि दर्शन देने के लिए आते हैं? बताइए, कितनी महिलाएं मंदिर में दर्शन देने के लिए आती हैं? दर्शन देने का अर्थ क्या होता है? हाँ, जैसे आप पार्टी में जाते हैं, शादी के फंक्शन में जाते हैं, तो कैसे जाते हैं? कैसे जाते हैं? पिंटू भैया कैसे जाते हैं? बंठन करके। बना ठना क्यों जाता है? हाँ, माइक लेके बोलो। हाँ, पूरा तैयार होके जाते हैं। तैयार होकर के क्यों जाया जाता है फंक्शन में? 4 लोग अपने को देख सके। 4 लोग अपने को देख सके। 4 लोगों को अपने दर्शन हो सके। अच्छा, 4 लोगों को अपने दर्शन हो सके। तो मंदिर में दर्शन करने आते कि दर्शन देने आते हैं? तो दर्शन देने का अर्थ क्या हुआ? एक्स्ट्रा श्रृंगार करके आना। सुहाग के चिन्ह होने चाहिए लेकिन एक्स्ट्रा श्रृंगार नहीं होना चाहिए। समझ में आ रही बात? अच्छा, कितने लोगों के देव दर्शन का नियम है? आज सिर्फ बेसिक बातें बता रहे हैं, फिर बाद में अपन आगे बढ़ेंगे। हाँ, हाथ खड़े करें। प्रतिदिन भगवान के दर्शन का नियम है? अच्छा,
कितने लोगों का मंदिर में प्रभु दर्शन का ही नियम है? क्या कहा हमने? नहीं समझ में आया? मंदिर में भगवान के दर्शन का नियम कितने लोगों ने लेने को तैयार हैं? भगवान के मंदिर में भगवान के दर्शन करेंगे कितने लोग तैयार हैं? हाथ खड़े करें। मंदिर के दर्शन, भगवान के दर्शन करेंगे, भगवान के ही दर्शन करेंगे कितने लोग तैयार हैं? समझ में नहीं आया? हमने क्या कहा? मंदिर में आकर के प्रभु के ही दर्शन करना है। इसका अर्थ क्या हुआ? इधर उधर के दर्शन नहीं करना है। अब बताइए कितने लोग नियम ले सकते हैं कि जब हम मंदिर में आएंगे तो सिर्फ प्रभु के ही दर्शन करेंगे, अन्य दर्शन नहीं करेंगे, अन्य के दर्शन नहीं करेंगे? आसान नियम नहीं है, बड़ा कठिन नियम है। भगवान के दर्शन कम करते हो, अड़ोस पड़ोस के दर्शन ज्यादा हो जाते हैं। होते हैं कि नहीं? कौन आया, कौन क्या पहन करके आया, साड़ी तो नई सी लग रही है एकदम। हाँ, और ये सोने का हार तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। अब समझ में आ रही बात? हाँ, जेंट्स लोगों से देव दर्शन का नियम है कि देवी दर्शन का नियम है? बोलिए पिंटू भैया। नहीं, आपसे नहीं, अच्छा सब आपका नहीं, आपका तो नाम लेकर के बोल रहे, सबका है। लोगों का यहाँ पे देव दर्शन का नियम रहता है कि देवी दर्शन का भी नियम रहता है? महाराज जी, हम जिस समय मंदिर में जाते देवी तो एक भी नहीं रहती, देव दर्शन ही करते हैं बस। अरे देवी एक भी नहीं रहती? अच्छा, ये महिला वर्ग है, आपका देव दर्शन का नियम है, देवादि देव दर्शन का नियम है कि अन्य देव दर्शन का नियम है? तो प्रभु के पास आकर के सिर्फ देव दर्शन ही करना है, ना अन्य देवी दर्शन करना है। देवी दर्शन समझते हो कि नहीं? कौन कौन सी देवियां होती, बताओ, नाम बताओ। कौन कौन सी? हाँ, कौन कौन सी? ज्वाला मालिनी, कुष्मांडिनी, पद्मावती, श्रीदेवी, हरिदेवी, धृति, कीर्ति, बुद्धि, लक्ष्मी और एटसेट्रा, इटीसी। अन्य 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 कितनी? 56 कुमारियां। वो भी होती है, 56 कुमारी भी होती। इसके अलावा बताओ तो सही। अनन्य है फिर? अनन्य नहीं, अनन्य तो मतलब अनन्य का अर्थ क्या हुआ? एकदम निकट क्या हो गया? अनन्य का अर्थ हो गया अन्य 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 देवियां। तो अन्य तो समझते हो कि नहीं? हाँ, जेंट्स के लिए महिला वर्ग अन्य देवी में आ जाएंगे और महिला वर्ग के लिए जेंट्स लोग अन्य देवता में आ जाएंगे। हाँ, तो आप लोग अन्य देवी देवताओं के दर्शन तो नहीं करते? नहीं। अब कितने लोग ये नियम ले सकते हैं कि मंदिर में हम आकर के सिर्फ प्रभु के ही दर्शन करेंगे, किसी अन्य देवी देवता के नहीं करेंगे? लेकिन महाराज जी हो गए तो दर्शन हो गए तो मतलब होते कैसे हैं? होते कैसे? होने में कोई दोष नहीं, दिखने में कोई दोष नहीं होता है, देखने में दोष होता है। पहली दृष्टि विराग दृष्टि, दूसरी दृष्टि राग दृष्टि होती है। तो कैसे? जैसे दोपहर के 1 बजे का सूर्य मई के महीने का चमकता हुआ प्रखर ताप को लिया हुआ 1 अथवा 2 बजे का सूर्य, कितनी देर देखते हो उसे आप? कितनी देर तक? 1 मिनट तक? 1 सेकंड में नहीं। तो अन्य देवी के दर्शन इतने ही।
दृष्टि चले भी जाए सूर्य की ओर तो तुरंत व्यक्ति दृष्टि नीचे ला लेता है, ज़्यादा देर तक नहीं देख सकता ना। क्यों नहीं देख सकता है? रीज़न क्या है? सूर्य को ज़्यादा देर तक क्यों नहीं देख सकते? अल्ट्रावायलेट रेज उससे निकलती हैं, आँखों को हानि पहुँचती है, दृष्टि में परेशानी आने लगती है। तो जो रेडिएशंस होता है उसमें यूवी रेज होती हैं तो वो बड़ी ख़तरनाक होती हैं, तो लगातार इन आँखों से हम देख ही नहीं सकते। तो जैसे सूर्य के दर्शन करता है कि हो जाते हैं, बता हो जाते हैं, हो भी नहीं जाते बल्कि वो आँख पहले बचाता है। वो ऐसे ही मंदिर में आकर के सिर्फ प्रभु के ही दर्शन, बाकी अन्य किसी के दर्शन नहीं। दिख जाए तो तुरंत दृष्टि नीचे होना चाहिए। अब समझ में आया ना? अब बताइए, अब जनरली हाथ खड़ा करना है कि मंदिर में प्रभु के ही दर्शन करेंगे। कितने लोग ले सकते हैं नियम? समझ में आया क्या? नियम आसान नहीं है, कठिन है। क्योंकि एक बात याद रखना, यदि मंदिर में आकर के व्यक्ति इधर उधर के दर्शन कर रहा है तो निदत्ति निकाचित कर्म का वो बंद करने वाला हो जाता है। घोर तीव्रतम पाप कर्म का बंद वो करता है। तो मंदिर एक ऐसा स्थान है जहाँ राग नहीं, वीतरागता ही वीतरागता होती है। तो राग को छोड़ा जाता है मंदिर में आकर के, न कि राग बढ़ाया जाता है। हम वीतरागता की उपासना करते हैं ना, भगवान कैसे होते हैं? वीतराग। तो यहाँ राग नहीं। तो महिला वर्ग से भी कहना है कोई श्रृंगार नहीं होना चाहिए मंदिर में, क्योंकि श्रृंगार नियम से स्वयं के लिए नहीं किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? दूसरों के लिए होता है। यही नियम है ना। जब भी आप किसी पार्टी में जाते हैं, शादी ब्याह में जाते हैं, क्या भाव होता है कि मैं अच्छा दिखूं अथवा दुनिया वाले मुझसे इम्प्रेस हो जाएं। यही होता है कि नहीं? तो यदि कोई मंदिर में श्रृंगार करके आता है तो वो अपने शील व्रत में दोष लगाता है। बात थोड़ी गहरी कर रहे हैं पर समझो इस बात को। तो मंदिर में कैसे आना चाहिए? समझ में आया? खाली हाथ नहीं आना चाहिए। द्रव्य शुद्धि, वस्त्रों की शुद्धि और वस्त्रों में शालीनता हो। ऐसे वस्त्र नहीं पहनना, फटा हुआ जीन्स, फटे हुए वस्त्र। जो फटे हुए वस्त्र पहन करके आता है गरीबी का निशान, गरीबी की निशानी, गरीबी लेकर के जाएगा। ऐसे वस्त्र नहीं पहनना जिससे दूसरों के भावों में, परिणामों में गिरावट आने लगे। तो वस्त्र वो हो जहाँ परिणाम बहुत अच्छे बने रहें, संभले रहें। आज की जो नई जनरेशन है उनके वस्त्र किस प्रकार के होते हैं आप लोग देखते हैं ना? स्किन टाइट कपड़े नहीं पहन करके आना चाहिए, कंफर्टेबल इसमें फील कर सकें। ऐसे इन जीन्स आदि से भी बचना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जो है फटे हुए गंदे मैले वस्त्र पहन करके मंदिर में ना आए। और सबसे ज़्यादा गंदी मंदिर में धोतियाँ होती है। आपके कपड़े तो रोज़ धुलेंगे, धोती कब धुलती है? पानी से तो रोज़ धुल जाएंगी, साबुन आदि से कब कितने दिन में धुलती हैं बताइए? एक हफ्ते में एक बार।
दूसरों के उतरे हुए वस्त्र मंदिर में नहीं पहनना चाहिए। यहाँ के लोग दूसरों के वस्त्र तो नहीं पहनते, धोती तो पहन लेते होंगे। हाँ, बहुत अच्छे, वेरी गुड। अच्छे वस्त्र होना चाहिए। जितना उत्तम द्रव्य होगा उतने ही उत्तम हमारे भाव पैदा होते हैं, और जितना घटिया क्वालिटी का द्रव्य होगा भाव भी वैसे ही हो जाते हैं। छिद्र सहित वस्त्र कोई ना पहन करके आए। बनियान में भी छिद्र नहीं होना चाहिए। यदि कोई छिद्र सहित वस्त्र पहन करके आता है तो वो अशुभ अमंगल का प्रतीक, वो अमंगल हो जाएगा उसके साथ। अच्छे सुंदर वस्त्र हो, निश्छिद्र वस्त्र हो, स्वच्छ वस्त्र हो, इस प्रकार के वस्त्र। द्रव्य कैसे लेकर के आते हो? मंदिर के चावल अलग, खाने के चावल अलग, है ना। खाने में कौन सा चावल यूज़ करते हो? बासमती। क्या रेट वाला? 80 रुपये। मंदिर में पूजा के लिए कौन सा? सेम रेट वाला कि कम रेट वाला कि ज़्यादा रेट वाला? हाँ, ज़्यादा रेट वाला तो बहुत अच्छी बात है। पर ऐसा तो नहीं मंदिर के चावल लेकर के आ जाते हैं। मार्केट में मिलते हैं मंदिर के चावल, पूजा के चावल अलग मिलते हैं, कंट्रोल के चावल मिलते हैं, ऐसा तो नहीं लाते ना। होना तो चाहिए अच्छे चांदी के बर्तनों में द्रव्य सामग्री लाना सीखो। वैसे महाराज जी का चतुर्मास हुआ होगा तो महाराज ने सब बतला तो दिया ही होगा। कभी भी लोहे के बर्तन में पूजा नहीं करना चाहिए। स्टील, लोहा मीन्स स्टील। हो सके तो चांदी, यदि चांदी नहीं है, इतनी क्षमता नहीं है तो पीतल आदि के अथवा कॉपर आदि के यूज़ कर सकते हैं। पर उत्तम से उत्तम क्वालिटी के बर्तन भी होना चाहिए और उत्तम क्वालिटी का द्रव्य होना चाहिए। हरश्रृंगार का फूल यूज़ करते हो यहाँ पे? पुष्प कैसे बनाते हो? हरश्रृंगार के फूल से कि ऑरेंज कलर से? केसर यूज़ करते हो ना, केसर अथवा चंदन। मार्केट में जलेबी कलर भी आता है। हाँ, वो वाला जलेबी आती है ना मार्केट में, उसका कलर आता है, वो वही सेम कलर आ जाता है, केसरिया का फर्स्ट कलर आ जाएगा वो थोड़ा सा डालने पे। तो वो यूज़ तो नहीं करते ना। कोई भी उन कलर्स को यूज़ ना करे। अच्छा, बादाम, बादाम भी चढ़ाते हो? खीर में कौन सी बादाम खाते हो? जो मंदिर में चढ़ाते हो वही वाली खीर में खाते हो? खीर में कौन सी खाते हो? मामरा बीज। और चढ़ाने वाली कड़वी वाली, कड़वी वाली ना। चढ़ा रहे हो कड़वा बादाम, खा रहे हो मीठा बादाम। चढ़ाने वाली बादाम 200 रुपये किलो, खाने वाली बादाम 3000 रुपये मामरा, और अमेरिकन है 700-800 रुपये। और चढ़ाने वाली आपकी, यार भगवान तो पत्थर के हैं, उनको कुछ लेना थोड़ी देना है। भगवान के पास कुछ भी चढ़ा दो चलता है, और मालिक के पेट में तो जाना ही है ना। इसलिए जो चाहे जैसा चाहे द्रव्य, बिल्कुल नहीं। द्रव्य अच्छे से अच्छा होना चाहिए। द्रव्य 2 प्रकार का, जिस सामग्री को आप चढ़ाते हो उसे भी द्रव्य कहा जाता है। जिन वस्त्र को आप पहनते हो वो भी द्रव्य की श्रेणी में आता है, और आपका शरीर वह भी द्रव्य की श्रेणी में ही आता है। तो द्रव्य शुद्धि यानी शरीर की शुद्धि, द्रव्य शुद्धि यानी आपके वस्त्रों की शुद्धि, द्रव्य शुद्धि यानी अष्ट द्रव्य की सामग्री की शुद्धि होना चाहिए। अच्छा, द्रव्य अपना होना चाहिए, मंदिर का नहीं होना चाहिए। अपना ही द्रव्य लेकर के आते हो कि मंदिर का द्रव्य लेकर मंदिर में चढ़ा देते हो? बताना, कितना लाते हो? मुट्ठी भर कि 4 दाने?
समझो। हमारा महाराज जी एक पूज्य धैर्य भक्त मंडल है। हाँ। हर महीने कलेक्शन करके एक साथ मंदिर में द्रव्य लाके रख देते हैं, अच्छे से अच्छा क्वालिटी। हाँ, बहुत अच्छा। द्रव्य जितना अपना अपना द्रव्य होगा तो फल मिलेगा, पर के द्रव्य से फल नहीं मिलेगा। पर के द्रव्य से पूजा करोगे तो आप एक सेल्समैन बन करके रह जाओगे, और अपने द्रव्य से पूजा करोगे तो आप दुकान के मालिक रहोगे। सेल्समैन भी नौकरी करता है 10 घंटे की, लेकिन उसे सिर्फ सैलरी मिलती है, और जो मालिक होता है उसे बहुत इनकम होती है। तो जब भी द्रव्य से पूजा करना हो अथवा दान देना हो तो स्वद्रव्य से ही दान दिया जाता है, पर द्रव्य से कभी दान नहीं होता है, चाहे आहार दान हो अथवा मंदिर में पूजा की सामग्री हो। चौके में आप पर द्रव्य उठा करके ऊपर थाली से उठाया और हाथ में दे दिया, अंजलि में दे दिया, और आप समझते हैं कि हमने दान कर दिया। ये दान नहीं होता है। क्रिया तो हो गई, पर उसमें थोड़ा सा ही पुण्य मिल पाएगा। कितना? जितना एक सेल्समैन को उस शॉप में काम करने पर मिलता है, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि वो एक नौकर है। तो आप भी एक प्रकार से नौकरी ही करके रह जाते हो। समझ में आ रही है बात? नहीं समझ में आ रही? अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं कह रहे हैं। तो ये द्रव्य शुद्धि हो गई, शरीर की शुद्धि हो गई, वस्त्रों की शुद्धि हो गई, और अन्य सामग्री आदि की शुद्धि हो गई। इसके पश्चात आते हैं भावों का वर्णन। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट है। मंदिर में कैसे आकर के प्रभु के दर्शन करें। दर्शन करते समय 3 प्रदक्षिणा दे करके प्रभु के दर्शन करते हैं। और जो मंत्र आप जानते हैं, निश्चय 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 बोल करके ही प्रवेश करते हैं। ऐसी प्रवेश करते हो कि नहीं करते हो? ओम जय 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 आदि बोल करके जो मूल नायक भगवान है उनके दर्शन, उनके अर्घ आदि चढ़ा करके, ये सारी विधि वैसे आप लोगों को ज्ञात होगी और जिनवाणी में आपको मिल जाती है। अब भाव कैसे पैदा होते हैं? कैसे भाव पैदा होते हैं आपके बताइए। किन भावों से भर कर के आप दर्शन करते हैं? समय तो नहीं हो गया? ये समय हो गया तो बता देना, क्योंकि भाव का प्रसंग है, बहुत गहरा प्रसंग है और सबसे इम्पोर्टेंट प्रसंग है। इसी से सब कुछ होने वाला है। द्रव्य का भी आलम्बन आवश्यक है। भावों की शुरुआत कब से शुरू होती है? कहाँ से शुरू होती है? घर से शुरू होती है, मंदिर से नहीं होती है, घर से। जैसे आपके घर में कोई शादी का फंक्शन होता है तो जिस दिन शादी होती है उसी दिन सब कुछ क्रिया होती है क्या? भाव कब से पैदा होने लगते हैं? तैयारी कब से शुरू हो जाती है? मन में वो परिणाम कब से पैदा होने लगते हैं? जब से डेट फिक्स हो जाती है। तो वहाँ जैसी डेट फिक्स हुई, अथवा डेट भी फिक्स बाद में होती है, इंगेजमेंट हो गए तो आपकी सारी प्लानिंग वहीं से स्टार्ट हो जाती है। भले ही वो शादी 6 महीने बाद हो, 1 साल बाद हो, लेकिन 1 साल पूर्व ही सारी तैयारियां शुरू हो जाती हैं और आप उस प्लानिंग को करने लगते हो, सोचने लगते हो कि कब करना है, कैसा करना है, कितना करना है, कितना डूब करके करना है, कितना समय देना है, कितनी छुट्टी निकालना है। सारी प्लानिंग तभी से होती है ना। तो ऐसे ही जैसे आप सांसारिक क्षेत्र में जब कहीं पिकनिक मनाने के लिए जाते हो, कहीं घूमने के लिए जाते हो, किसी टूर में जाते हो, समर वेकेशन में जाते हो और 8 दिन का टूर निकालते हो, तो आप उसी दिन से तैयारी नहीं शुरू करते। रेलवे बुकिंग, टिकट बुकिंग पहले से हो जाती है, तो पहले से सारी तैयारी होती है। तो सांसारिक क्षेत्र में जब सारी प्लानिंग आपकी पहले से हो जाती है
इसलिए हो जाती हैं कि वो जब आप पहले से तैयारी करोगे तो वो सही तरीके से होगी और अच्छा उसमें मन भी लगता है। तो धार्मिक क्षेत्र में भी दर्शन पूजन करने आ रहे हों तो उसकी तैयारी कब से होती है? निकलने के पूर्व नहीं, सो कर के उठते ही मन जो है सोचने लगता है। तो पद्म पुराण ग्रंथ में आता है, जो व्यक्ति अभी निद्रा से उठा ही है जस्ट और सोच रहा है कि मुझे प्रभु के दर्शन करने जाना है, तो उसे एक उपवास के फल की प्राप्ति हो जाती है। अभी कहाँ है? बिस्तर पे है वो, बिस्तर पे रहते हुए सोच रहा है कि दर्शन करने जाना। फिर वो बिस्तर से उठता है, स्नान कर रहा है, धोती दुपट्टा पहन रहा है, तो उपवास की संख्या डबल क्रम से बढ़ते चले जाती हैं। फिर अष्टद्रव्य की सामग्री निकालता है और उपवास की संख्या, फिर घर से निकला आधे रास्ते में आया और उपवास की संख्या डबल, फिर मंदिर के शिखर को दूर से देखा और उपवास की संख्या डबल, फिर मंदिर की देहरी में प्रवेश करने के लिए उसने कदम बढ़ाया, गेट पर आया, उपवास की संख्या और दोगुनी, फिर चरण आदि धो कर के मंदिर की देहरी को स्पर्श कर रहा है, उपवास की संख्या दोगुनी। और जब वो अंदर आकर के प्रवेश करता है, प्रभु के साक्षात दर्शन करता है, द्रव्य चढ़ाता है, तो उपवास की संख्या 1000 गुनी हो जाती है। दर्शन तो उसने बाद में किया और उसका फल उसे जस्ट सोचने मात्र से प्रारंभ हो गया है। तो इसलिए भावों को उत्पन्न करने के लिए तैयारी कब से की जाती है? घर से ही की जाती है। तो आप तब उस फल को पाते हो। लेकिन आप लोग तो क्या है, सब्जी खरीदने के लिए जाते हो और बाद में मंदिर आ जाते हो। दूध लेने के लिए जाओगे, अन्य काम निपटाने के लिए जाओगे और साथ में मंदिर आ जाओगे। ये करते हो कि नहीं? मंदिर जा रहे हैं तो साथ में अपन सारे और काम में निपटा लें। कैसा, क्या विचार पहला पैदा हो रहा है, उस बात को ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। तो हमारे भाव तब से अच्छे होने शुरू हो जाते हैं। तो आप लोग घर में प्लानिंग करते हो कि नहीं करते हो? अब मंदिर जाना है, प्रभु के दर्शन करना है, फिर आते ही अब भाग्य मेरो उदय आयो, दर्श प्रभु जी को लख लयो। जब ये कहता है तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानता है। फिर इसके बाद वो भावों की विशुद्धि को धीरे धीरे बढ़ाना शुरू करता है। कैसे बढ़ाता है, क्या सोचता है, कैसे उसके मन में विचारधारा उत्पन्न होती है, इस विषय को अब अपन कल देख लेंगे अच्छे से। ठीक है, आज इतना ही रखे। कोई डाउट तो नहीं है? समझ में आ गया? तो गवासन में बैठ कर के 3 बार देव गुरु शास्त्र के लिए ऐसे ही किया जाता है। और मंदिर में जितनी वेदी हैं, हर वेदी में 3 बार उठ कर के बैठ कर के। ज़्यादा तो नहीं हो जाएगा? अरे तो क्या एक ही वेदी के भगवान हैं क्या? बाकी 3 वेदी के भगवान, 4 वेदी के भगवान नहीं है क्या? सारी वेदी में प्रभु हैं, 3 लोक के नाथ हैं। तो उनके जब हम दर्शन करना चाह रहे हैं तो इन भावों को ला करके करें। अभी इतना ही रखते हैं। देवादिदेव खजारक्ष आदिनाथ भगवान की